दोस्तों सावधान, सस्ती ज़मीनों के पीछे जो फर्जीवाड़े होते हैं उससे आप सावधान हो जाइए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं इंजीनियर सौरभ तिवारी, स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी वो चीज़ें, ऐसे वो पॉइंट्स जो आपको सस्ती ज़मीन के लिए बताए जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो ऐसी चीज़ें छुपी होती है जिनको आप जान लें यदि, तो आप इस तरह कोई भी फर्जीवाड़े और जो गलत ज़मीन आप ले लेते हैं, कई बार लोगों के साथ धोखा हो जाता है, उससे आप बच सकते हैं। ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, बहुत सारे लोग प्लॉट ज़मीन खरीदते हैं और अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स, कई लोग बताते हैं कि ये ज़मीन बहुत सस्ती है, आप ले लो आसानी से, लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं जो आप नहीं जानते और बाद में आपको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है या बहुत परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस पूरे पॉइंट को हमने बताया है कि जो ज़मीनों में फर्जीवाड़े होते हैं, जर्नली इस तरह के केसेस ही देखने को मिलते हैं। तो यदि आपने इनको चेक करा लिया, इनके बारे में आप पहले से यदि अवेयर हो गए, तो आप इस तरह के फ्रॉड और फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। लोग सस्ती ज़मीन बता के आपको आसानी से नहीं बेच सकते, या फिर गलत तरीके से कोई भी ज़मीन आप खरीदने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सारी पॉइंट आपको डिटेल में बताता हूँ। इस वीडियो में आप पूरी तरह ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यदि आप कोई ज़मीन ले रहे हैं, तो ज़मीन जब आप खरीद रहे हैं और उसका यूज आप दूसरे करने वाले हैं, जैसे कोई ज़मीन आपकी कृषि की थी कहीं और उसका आप यूज आवासी में करने वाले हैं या व्यावसायिक में करने वाले हैं, तो आप प्रयास करें कि जिसने आपको ज़मीन बेची है वो डाइवर्सन उस ज़मीन का करा के दे आपको। बाद में आपको डाइवर्सन कराना नहीं पड़ेगा, नहीं उसका भी खर्चा आपको देना पड़ता है। ये तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों वो ये है कि जो कई लोग ऐसी गलती करते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि यदि उनके खसरे में ज़मीन केवल 10,000 स्क्वायर फीट है और वो 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पहले ही बेच चुके हैं, लेकिन कुछ एरिया बचा हुआ था वहाँ पे, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि उस एरिया को भी बेच दिया। अब उनके खसरे में उतनी ज़मीन थी नहीं, अब आपने वो ज़मीन, आपकी रजिस्ट्री हो गई। बाद में जब कभी ऐसी नाप हुई तो पता चला कि जो दूसरे की ज़मीन थी उसकी ज़मीन थी, वो उसको आपको बेच दिया गया। तो इन चीज़ों में अभी कंट्रोल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है जब से ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं कि जितनी खसरे में ज़मीन है उससे भी ज़्यादा ज़मीन सेल कर रहे हैं। मतलब यदि कहीं आसपास की कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन बची हुई है उसको भी सेल कर देते हैं और बाद में आपको परेशानी होती है उससे। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि खसरा आपका जो दिखाया जाएगा, जिस खसरे पे वो आपको ज़मीन बेच रहे हैं, एक्चुअल में आप ये देख लें कि क्या वो वही खसरे पे आपका प्लॉट स्थित भी है या नहीं। इसीलिए आपको सीमांक ऐप यूज उसके लिए आप कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का किसान ऐप है, उसमें सीमांक में जाके आप देख सकते हैं। तो किसान ऐप आपको आसानी से ये बता देगा कि ये जिस लोकेशन में आप खड़े हैं, जहाँ पे वो प्लॉट आपको दिया जा रहा है, क्या वो वही खसरा नंबर पे प्लॉट दिया जा रहा है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका खसरा नंबर 10 पे रजिस्ट्री कराई जा रही है और जहाँ पे आपका प्लॉट स्थित है वो खसरा नंबर 11 पे है। तो आपको तो लगा कि ये हमारी रोड है, यहाँ पे हमने प्लॉट लिया हुआ है, आपने प्लॉट लेके डाल दिया। कई साल बाद जब आप गए तो आपको पता चला कि अरे यहाँ पे तो आपका प्लॉट था ही नहीं, ये तो खसरा का वो क्षेत्र ही नहीं है, खसरा तो आपका कहीं और है, वहाँ पे आपको प्लॉट दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, इससे आप बच सकते हैं। तो इसको ज़रूर देख लें, जहाँ पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं क्या वही खसरा नंबर वहीं पे स्थित है या नहीं। इस चीज़ को आप, मैंने जैसे बताया, सीमांक किसान ऐप से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और पटवारी से आप प्रॉपर पता कर सकते हैं। पटवारी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उनको पता होता है कहाँ पे कितना किसकी बाउंड्री आ रही है, कहाँ पे ये खसरा नंबर आ रहा है। तो इस ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी दोस्तों। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो अवैध प्लॉटिंग आपको बेच देते हैं, अवैध ज़मीन बेच देते हैं। ये ज़्यादातर नगर निगम, नगर पालिका के क्षेत्र में देखा जाता है कि नगर निगम ने कोई एक ज़मीन को प्रॉपर, कोई एक प्लॉटिंग को अवैध कर रखा है, लेकिन आपको जानकारी तो है नहीं। तो आप क्या करते हैं कि गए, आपने सीधे वहाँ पे आप ज़मीन खरीद लिए, प्लॉट खरीद लिए, बाद में आपको पता चला कि ये तो अवैध में है, ना तो इसमें आप परमिशन मिलेगी आपको, ना आप इसमें निर्माण करा सकते। उसके लिए फिर आपको बाद में लाखों रुपए जमा भी करने पड़ते हैं और समय से आप काम भी नहीं कर पाते। तो इस तरह के प्रकरण को ज़रूर ध्यान दें। इसीलिए आपको ज़रूरी है, यदि आप एक कोई ज़मीन और प्लॉट खरीद रहे हैं और वो किसी एक ऐसे डेवलप क्षेत्र के अंदर आ रही, नगर पालिका, नगर निगम या फिर इस तरह के ग्राम में आ रही है जो विशिष्ट ग्राम है, प्लानिंग क्षेत्र है, शहर से लगे हुए हैं, तो वहाँ की यदि आप ज़मीनें खरीद रहे हैं तो आप एक इंजीनियर से, कंसल्टेंट से संपर्क कर लें, पटवारी से चीज़ों को समझ लें। तो क्या है, जैसे एज आ इंजीनियर हम लोगों को कई सारी चीज़ें पता होती हैं कि कैसे खसरा देखना है, उसमें क्या यूज है, वो नगर पालिका, नगर निगम के हिसाब से उसमें क्या है, उसका जो लैंड यूज है, जैसे नक्शा। कई बार नगर निगम के नक्शे में जहाँ आपने ज़मीन खरीदी, पता चले वहाँ पे कुछ और चीज़ प्रस्तावित है, वहाँ वृक्षारोपण प्रस्तावित है, गार्डन प्रस्तावित है, रोड प्रस्तावित है, कुछ भी प्रस्तावित हो सकता है और एग्रीकल्चर प्रस्तावित हो गया, तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिलती, बहुत बड़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप एक कंसल्टेंट से ज़मीन लेने से पहले समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ उसमें हेल्प हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों
जब आप रजिस्ट्री कराएं किसी भी ज़मीन की तो उसकी लिखा पढ़ी को ज़रूर अच्छे से समझ लें और अच्छे से पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है कि आपको बताया कुछ और जा रहा है और लिखाया कुछ और जा रहा है। मतलब मौके पे आपको बता दिया गया कि 25 फीट की रोड है और रजिस्ट्री में लिखा दिया गया 20 फीट की रोड है, या फिर रजिस्ट्री में 25 लिखाया गया, मौके पे आपको 20 ही मिल रही है। तो इस चीज़ को आप पहले ही जाके अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद दोस्तों, जो स्थान बताया गया, कई बार ऐसा होता है कि आपको जल्दी गए, आप पूरी प्लॉटिंग में आपको बता दिया कि इस स्थान में आपका प्लॉट होने वाला है। बाद में आपको पता चला कि जो चौहद्दी वगैरह लिखाई गई वो इस हिसाब से लिखाई गई कि पता ही नहीं आपका प्लॉट का एग्जैक्ट कहाँ पे स्थित है। जैसे कोई रोड टर्न हुई, वहाँ से कितने फीट में स्थित है, कितने मीटर में स्थित है। बाद में कई लोग वहाँ पे अपनी प्लॉटिंग लेके घर बना लिए, कुछ कर लिए। अब आप परेशान हो रहे हैं कि आपका प्लॉट कहाँ, आपका प्लॉट कहाँ है, और आपको कहीं और बता दिया गया कि अब आपका प्लॉट वहाँ हो गया है। तो ये चीज़ें आपके साथ होती है, ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है। इसीलिए जहाँ आप प्लॉट ले रहे हैं तो मेन रोड से वहाँ एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस है, अगल बगल की चौहद्दी में किन लोगों के घर बने हैं या फिर किन लोगों के प्लॉट हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल मेंशन करा लें। और जहाँ प्लॉट लें प्रयास करें कि वहाँ अपनी बाउंड्री भी करा दें, नहीं बाद में ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एज अ कंसल्टेंट हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इशू है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं। तो कृपया इससे भी आप थोड़ा सा बच के रहें। इस चीज़ को अच्छे से देख लें कि जो आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, जो आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ये इससे पहले किसके नाम थी, फिर जिनके नाम थी उससे पहले किनके नाम थी। मतलब आप उसका एक पास्ट हिस्ट्री चेक कर लें, कम से कम 10 साल 20 साल, और हो सके तो पंचसाला निकाल लें। पंचसाला ऐसा होता है जो आपको 1990 तक का रिकॉर्ड दे देता है पूरा। तो आप एक